हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? और अगर आप कहो कि आप ठीक नहीं हो तो बस यही एक वार्निंग चैनलिंग देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बस एक वन वर्ड में, बी केयरफुल। राइट। ये जो न्यू मून हमारा आया था इन जेमिनाई, ये उसका असर न्यू मून के बाद ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। और न्यू मून के बाद इसका असर ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि जब ग्रिड पे मैं रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा एनर्जी स्ट्रांगली पिक होती है और फील होती है। एंड दैट्स द रीज़न कि मैं लोगों से कहती हूँ नो अननेसेसरी मैसेज इन व्हाट्सएप। बस सीधे आपको जो सेशन चाहिए उसकी बात करिए, बाकी अवॉइड कीजिए। चलिए हम काम की बात करते हैं। इस वक्त एनर्जी में बहुत ट्रिगरिंग है। अगर मैं कहूँ एंजाइटी, यू डोंट नो कि मुझे एंजाइटी क्यों फील हो रही है। डिप्रेसिव मूड स्विंग अफेक्टिंग योर रिलेशंस, चाहे घर पे आपके हस्बैंड या वाइफ या पेरेंट्स या भाई बहन व्हाटएवर। ठीक है। साइकिक अटैक्स, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी को लेके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी पे काफ़ी इफ़ेक्ट है। एंड बहुत माइंड जैसे पूरे आपके मेंटल कितना हेल्थ पे असर हो रहा है। मूड स्विंग्स, ओवर थिंकिंग, इमोशनली आप बहुत ही इम्बैलेंस्ड हो रहे हो, डिस्टर्ब स्लीप, मेंटल हेल्थ एज इफ लाइक बिल्कुल डैमेज हो रही है, हेडेक्स है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? एम्पैथ्स, लाइट वर्कर्स, ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड्स। जो लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथी रखते हैं उनको ज़्यादा ये हिट कर रहा है। घर में बहुत ज़्यादा फाइट्स अगर अब हो रही हैं, ठीक है, मतलब ओवरऑल लेथार्जीनेस, लो एनर्जी लेवल, रेस्टलेस, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप इससे गो थ्रू हो रहे हैं तो घबराइए मत। बहुत थकान, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया पर फिर भी ऐसा लग रहा है बस लेटे रहो, रेस्ट करते रहो। तो रेस्ट करो, बिकॉज दिस टाइम डिमांड्स ग्राउंडिंग। तो टिप क्या है? सबसे बड़ी टिप इस वक्त एथनिक क्लेंजिंग वर्कशॉप इस मंथ। ओह, आज वैसे भी लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट है, अगर नहीं कराया है तो करा लीजिए। बट इस वक्त जो एनर्जी है आपके सेलुलर लेवल पे, जो आपकी एनर्जी इस वक्त इम्प्योर हो गई है बिकॉज ऑफ दिस न्यू मून, द होल मंथ आप अपने एक एक सेल से उस एनर्जी को क्लेंस करेंगे, क्लियर करेंगे, ट्रांसम्यूट करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम बेसिक इनर वर्क, बेसिक इनर वर्क करना ही करना है, मैंडेटरी। सबलिमिनल्स मैंडेटरी। अगर आपके फाइट्स हो रहे हैं, ट्रिगरिंग्स हो रहे हैं, तो शेयर्ड फील्ड को के जो डिसिप्लिन है वो फॉलो कीजिए। और एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप में एनर्जी क्लियर कीजिए, क्लेंजिंग प्रोसेस डीप। हम लोग शैमनिक से जो क्लेंजिंग करते हैं, ब्रेथ वर्क, एवरीथिंग जो भी हमारे एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप में होता है, तो हम लोग सेलुलर लेवल पे क्लेंजिंग करेंगे। ठीक है। यही एक सबसे बड़ा वन एंड ओनली टिप है। और इसके अलावा जो केयरफुल रहना है, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अभी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी आप मेंटली, इमोशनली अभी आप बैलेंस नहीं हो। ठीक है। बहुत सारा पानी, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, सात्विक फूड, सब जैसे एज यूजुअल हम बोलते ही हैं। ठीक है। जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। ये जो हमारा महामंत्र 19 से है, ये इस वक्त बहुत मैजिक करने वाला है। क्योंकि ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आप मेंटली थोड़ा सा मिसगाइडेड हो, क्लैरिटी नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है, इरिटेशन है, सेंसिटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट यू विल गेट द क्लैरिटी इन फ्यू डेज। ठीक है। तो हमारे 19 का ये महामंत्र फॉलो करना है। और अब आगे बात करते हैं एक डीएफ जो 19 से मेरे साथ है। अपने ट्विन फ्लेम से शादी हुई है, इस वक्त आउट ऑफ इंडिया रह रही हैं। उनके कुछ एक्सपीरियंस है, हम वो सुनेंगे। और एक प्रकार से अपने सीनियर्स के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको सुनिए, फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ में अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचिए।
ठीक है? और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो भी एनर्जी इस वक़्त है, ये टेम्परेरी है। ऑफ़ कोर्स ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ द न्यू मून इन जेमिनी का ही इफ़ेक्ट है। तो इस वक़्त बिल्कुल शांत रहना है, रेस्ट करना है, इनर वर्क करना है जो मैंने बताया हुआ है। एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप ज़रूर कीजिए इस मंथ। एंड जो आगे डीएफ हमसे आपसे शेयर करेगी, उन्हें सुनिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो पूरी तरीके से खुद पर फोकस होंगी, अपने इनर वर्क पे फोकस होंगी बजाय के डीएम के। एंड थैंक यू। सबसे पहले मैं इस वीडियो में थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे मैम को, बिकॉज उनकी जो वैल्यू है ना, वो कई बार हम ना उनकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जब हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो हम उनकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उनकी टीचिंग्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे कि मैम एक लाइन बोलते हैं कि ठीक है, अब ट्विन फ्लेम की शादी होगी तो अब सही चल रहा है तो अब इनर वर्क क्यों ही करना है। हम कॉन्शियसली कई बार इसी स्टेज पे होते हैं कि नहीं, हम भले हमारी शादी होगी, हम यूनिवर्स को चीट नहीं करेंगे, हम अपना इनर वर्क करेंगे, लेकिन सब कॉन्शियसली हम चीट कर रहे होते हैं। जहाँ एक टाइम पे हमें प्रायोरिटी अपने इनर वर्क को देनी होती है, वहाँ पे क्या पता हम इनर वर्क को छोड़ के अपनी और चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, ताकि हस्बैंड खुश रहे, उसका परिवार खुश रहे, उसके बच्चे खुश रहे, इस तरीके से। और जब हमारा कुछ हम पे ट्रिगर होता है, जब हमारी बिल्कुल आत्मा हिल जाती है ना, हम बिल्कुल, भगवान पहले वार्निंग देता है हमें, लेकिन हम नहीं समझते। जब बिल्कुल ही खराब सिचुएशन होती है, तब हमें याद आती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, एंजल्स की और मैम की, उनकी टीचिंग्स की, उनकी वीडियो की। तो ये एक बिटर ट्रुथ है जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने ये सेम गलती की है। आई एडमिट। मैं भगवान की दया से, मैम की इनर वर्क से, मैम की टीचिंग से और आप सब सोल फैमिली की दुआओं से मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिड हूँ 3D में। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस। मेरी ट्विन फ्लेम से मेरी मैरिज हो रखी है। पता है, जो डीएफ ये सोचती है कि हाँ, एक चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड रहती है कि हाँ, हमारे डीएम से हमारी मैरिज हो जाए फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नो, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, मैं अभी पूरी तरीके से अवेकन नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से हील्ड नहीं हूँ, ना मेरा डीएम हील्ड है। बट अब मेरी लाइफ, भले ही मैं मैरिड हूँ मेरे ट्विन फ्लेम के साथ, उसके साथ रह भी रही हूँ 24 घंटे, बट मेरी हालत भी वही है जो शायद इस टाइम और डीएफ्स की होगी, जो इस टाइम अपने डीएम से दूर है, अनमैरिड है, उनसे दूर रह के इनर वर्क कर रही है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। मेरी सेम हालत वही है, जिसमें मैं 24 घंटे अपने डीएम के साथ रह रही हूँ और मतलब वो फिजिकली मेरे साथ रहते हैं, बट मैं फिर भी एनर्जेटिकली उसी हालत में हूँ। तो दोस्तों, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। ये ट्विन फ्लेम, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको एनर्जेटिकली चीज़ों को हील करना ही होगा। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो ना, इस बिटर ट्रुथ को समझ जाते हो और इसे हील होते हो, तब एक चीज़ समझ आती है कि अब हमें ना एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें होता है कि हम इतने अलाइंड होते हैं कि यार हमें अपना सोल पर्पस करना है, हमें अपना सेल्फ लव करना है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है, हमें अपनी सोल के ऊपर फोकस करना है। हम अपनी इतनी सी एनर्जी अपने डीएम को क्यों दे? तब हम एक ऐसी पावरफुल सिचुएशन में भी आते हैं। पर मैं ये अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग, अगर कोई भी इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, तो ताकि वो समझ सके कि आप अपने इनर वर्क पे फोकस करो, एनर्जेटिकली फोकस करो। एनर्जेटिकली अगर आप अलाइनमेंट में हो, हमारी सोल लास्ट में सिर्फ पीस मांगती है। मैं मेरे डीएम के साथ रह रही हूँ, बट वो ऐसा ट्रिगर देता है मेरे को या फिर उसकी फैमिली से कि लास्ट में मुझे ये फील होता है कि मुझे भगवान सिर्फ मेरी सोल की पीस चाहिए, प्लीज मुझे सिर्फ पीस चाहिए। और यही हमारी एक्चुअल डिजायर है कि हमें सिर्फ पीस चाहिए। तो अगर हम अभी से अपना इनर वर्क करना शुरू कर दें, हम प्रॉपर फोकस रहे, तो पीस हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने अंदर की चीज़ों को सुधार करेंगे, अपने अंदर की एनर्जी को शिफ्ट करेंगे। एक और बात, सबसे मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये होती है कि हम क्या फील कर रहे हैं।
हम सोचते हैं कि हम जो फील कर रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ उसके बिहाफ पे, मैं सोचती थी कि अच्छा मैं ये दर्द फील कर रही हूँ तो अब मैं इसकी ऐसे हीलिंग करूँगी, वैसे हीलिंग करूँगी। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ समझी जब मैंने मैम का शेयर्ड फील्ड का मेडिटेशन लिया और थ्योरी मैंने मैम की सुनी और थोड़ा बहुत मुझे से मतलब मैम से गाइडेंस मिली, तो मुझे मुझे चीज़ समझ आई कि ये मैटर करता है कि इसको इंटरप्रेट करना आना बहुत ज़रूरी है कि हम फील क्या कर रहे हैं, और फिर जो चीज़ हम फील कर रहे होते हैं वही हमारी रियलिटी बन रही होती है। तो जैसे कि मैम ने हमें सिखाया है कि आप सिर्फ एक मंत्र बोलो, आई एम कैंसलिंग ऑल दीज एनर्जीज बिकॉज दीज आर नॉट माइंड, दीज आर कमिंग फ्रॉम अवर माइंड। ठीक है, सिर्फ उन एनर्जी के साथ उनमें बह जाने की जगह उनको कैंसिल करना सीखो और एक अपनी लाइफ में चॉइस बनाओ कि हमारी चॉइस क्या है। हम ना अपनी सोल के लिए ना अच्छा नहीं सोच पाते। मेरा एक्सपीरियंस है, सोल के लिए अच्छा सोचते हुए भी डर लगता था, लेकिन फिर समझ आया कि जो थॉट, जो चीज़ हमारी सोल को पीस दे रही है वही हमारी डेस्टिनी है, वही चीज़ बनी है हमारे लिए और हमें उसी पे फोकस करना है, हमें उसी को फील करना है, बजाय कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जैसे कि मैम ने बताया कि बाहर बहुत सारी आर्टिफिशियल टाइमलाइन क्रिएट हुई पड़ी हैं, डिस्टोर्टेड टाइमलाइंस हैं ये। सो हमें उस पे नहीं फोकस होना, हमें अपनी एनर्जी को उस चीज पे शिफ्ट करना है कि जो चीज हमें पीस दे रही है, शांति दे रही है। तो और एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि प्लीज आपकी जो जर्नी है, आपको गाइडेंस लेनी है ना, आप मैम से लो। मैम को कितना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मैम के मेडिटेशंस, इवन उनकी फर्स्ट वीडियोस को सुनते ही आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। और ये जो मैजिक होता है ना, ये हर कोई बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है, लेकिन अपनी एनर्जी से दूसरों की एनर्जी को शिफ्ट कर देना, ये चीज़ वही इंसान कर सकता है जो एक्चुअली हील्ड हो। ठीक है, तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं कितनी भी लो वाइब में हूँ, मैं मैम की कोई एक सिंगल वीडियो भी चला लूंगी तो उसी टाइम मेरी एनर्जी राइज हो जाती है, मतलब मेरे को थोड़ी हीलिंग मिलती है। सो प्लीज, जब आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हो तो बजाय कि अपने कुछ फ्रेंड्स से या फिर सोलमेट से, या जिसको आप पे ट्रस्ट हो, उनसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में शेयर करने से अच्छा है या तो आप मैम से शेयर करो, उनसे गाइडेंस लो। अगर नहीं ले सकते उनके कोई वीडियो सुन लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ अपने भगवान से शेयर करो और उनसे प्रार्थना करो कि आपको मैम की गाइडेंस मिले, लिटरली, क्योंकि भगवान उन्हीं के थ्रू हमें टीच करवा रहे हैं। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और मैं ये इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि ये जब ना DF इस तरह की जब बड़ी टफ स्टेज में होते हैं ना, तो बड़ा पेन होता है सोल को, और वो पेन से जो मुझे टीचिंग मिली है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये कभी आए ही ना। मैं अपनी गलती से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको बता रही हूँ ताकि एक थोड़ा सोल पर्पस कर पाऊँ और आप सबको वो दर्द ना सहना पड़े, और अपनी सोल को चूज करो। डीएम को एक मिरर सोल की तरह देखो, ना कि हस्बैंड, ना कि बॉयफ्रेंड या फिर कुछ भी, सिर्फ उसे एक मिरर की सोल की तरह देखो और अपनी सोल को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। और गाइडेंस चाहिए तो प्लीज इधर उधर जाने की बजाय मैम से गाइडेंस लो, क्योंकि वही हमें सही तरीके से गाइड कर सकती हैं। और मैं बता रही हूँ, जिस टाइम मेरी शादी मेरी डीएम से नहीं हुई थी, उससे पहले एक बहुत बड़ा ट्रिगर आया था, सब कुछ खत्म हो गया था, रिश्ता होते होते भी टूट गया था। उस टाइम में मैंने लास्ट मोमेंट में मैम से गाइडेंस ली थी, मैं संभली, मेरा अपने आप सिचुएशन मेरी 0 से 360 डिग्री टर्न हुई और मेरी शादी हुई अमन से, जो मेरे डीएम से, जो मेरा रिश्ता मतलब टूट गया था वो हुआ दोबारा से। और शादी होने के बाद भी एक टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई थी, बिकॉज मैं वही बात है, मैं इग्नोर करना शुरू कर दिया था इनर वर्क, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। तो जहाँ पे हुई शादी भी शायद डाइवोर्स तक पहुंच जाती। उस टाइम भी जब लास्ट मोमेंट आया
तो मैंने मैम की ही मुझे याद आई, उनका ही मैंने सहारा लिया, और उनकी जो गाइडेंस थी ना, मैं बता रही हूँ, उनकी गाइडेंस से मेरी सिचुएशन हमेशा इमीडिएटली चेंज हुई है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी डियर सोल फैमिली, मेरी डीएफ, ताकि आप सबको आपकी जर्नी ईजी हो सके, आपको वो पेन ना सहना पड़े, बिकॉज ये बहुत पेनफुल होता है। प्लीज़ जब भी आपको किसी गाइडेंस की नीड हो, मैम से गाइडेंस लो, और इससे आपकी लाइफ में इमीडिएट फ़र्क पड़ता है। दूसरा कि कभी इग्नोर मत करो, हमेशा अपनी सोल को प्रायोरिटी दो। और एक चीज़ और जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हाँ, इनर वर्क को कभी भी बीच में मत छोड़ो। आपका काम अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इट्स ओके। आपकी लाइफ में सब चीज़ें अलाइंड हो रही हैं, आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, अब आप अच्छी एनर्जी में हो, कुछ भी हो, आपको अपना इनर वर्क कंटिन्यू करना है। और ये मत सोचो कि मैम जो मेडिटेशंस निकाल रहे हैं वो मैं तब लूँगा जब मेरे को मेरी सोल कहेगी या मेरे को मेरी ज़रूरत फील होगी। नो मैम, जो चीज़ मैडम कर रही हैं, मतलब जो मैम कंटिन्यू नई, जैसे हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं सीखने की, शेयर्ड फील्ड के कई पार्ट हैं, तो वो अपना लो। सिर्फ वेट मत करो कि हाँ मेरे ऊपर कोई सिचुएशन ऐसी आएगी तब मैं ऐसा कुछ लूँगा। नो, अगर आप ले सकते हो ना, आप उसी टाइम लो। ये मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और दूसरा, प्लीज़ अपनी एनर्जी पे, अगर आप अपनी लाइफ में एबेंडेंस चाहते हो, जो आप पेन फील कर रहे हो, जो शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा कि अच्छा जो मतलब वो पेन इनर रियलिटी बाहर प्रोजेक्ट हो रही है, तो इसका बस यही सोल्यूशन है कि एक तो अपनी सोल के लिए क्लियर चॉइस बनाना सीखो कि मुझे क्या चाहिए। जो आपकी सोल को पीस दे रहा है वही आपकी डेस्टिनी है। अपनी सोल को प्रायोरिटी दो, ना कि बाहर के किसी भी बॉडी को, डीएम को, या किसी भी चीज़ को। अपनी सोल को प्रायोरिटी दो, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को प्रायोरिटी दो। सही मेंटोर चूज़ करो, ठीक है, और वेट मत करो, अपनी जर्नी को कंप्लीट करते रहो, कंटिन्यू लगे रहो। मुझे बस आपसे यही, आप सबके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने थे मेरे। ये एक्सपीरियंस शेयर करके मेरे हार्ट को बड़ा अच्छा लगा है। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपकी वजह से मेरे को ये मौका मिला, और आपने हमेशा मेरी लाइफ को संभाला। और आज मुझे फील हुआ कि आप लाइफ में कितना अच्छा काम कर रहे हो। इवन मैं एक हूँ, आप पता नहीं कितने लोगों को संभाल रहे हो, आपकी टीचिंग कितने लोगों को संभाल रही है। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ बंदा सोचता है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म होगी, अब कुछ बचा ही नहीं। वहाँ पे जब हम मैंने मैम की गाइडेंस ली और उससे मेरी सिचुएशन एकदम से ठीक हुई है ना, वो जो एक्सपीरियंस होता है वो अमेजिंग होता है। और मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ मैम की कि थैंक यू सो मच मैम। आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहो। हमारी सभी डीएस, मैं दिल से प्रे करती हूँ आप सबके लिए कि आप हमेशा अपने इनर वर्क पे, हम अपने डिवाइन पे फोकस रहो। आप सब अपने डीएम के साथ मिलके मदर अर्थ को सर्व करो, और मदर अर्थ को सर्व करो, और आपके डीएम के साथ हर प्लेन पर यूनियन हो, परमानेंट हारमोनियस यूनियन। और मैम हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, हमेशा खुश रहे। आपके लिए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।